Hello everyone, welcome back to Chemistry Quiz. In the previous lecture, we understood common salt and the chloralkali process. तो बेटा इससे previous lectures में हमने क्या पढ़ा था? Common salt and chloralkali process पढ़ा था. तो today in part 7, we will study two very important compounds from this chapter: washing soda and baking soda. ठीक है? तो we will learn what is washing soda है ना? What is baking soda? Chemical formula, preparation methods, physical and chemical properties and uses in daily life. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनके प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. तो सो इफ यू वांट टू स्कोर हाई इन क्लास 10 साइंस तो वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा, और एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर. पूछ सकता है वॉशिंग सोडा जो या बेकिंग सोडा है, इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, या इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टी बताइए, इसका मोलिकुलर मास बताइए. कुछ भी इस टॉपिक के अंदर कुछ भी पूछ सकता है बेटा आपसे. ठीक है, तो मैं टोटल ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा बेटा, कुछ भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे. ठीक है, तो कंप्लीट टॉपिक को बेटा कवर करके आपको चलना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करूं बेटा वॉशिंग सोडा की, किसकी? वॉशिंग सोडा. ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं ना, इसलिए डेकाहाइड्रेट कहा जाता है. यानी कि केमिस्ट्री में डेका 10 को बोला जाता है. ठीक है, केमिकल फॉर्मूले की बात करूं बेटा मैं, Na2CO3 × 10H2O. ठीक है, और जिसका मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है बेटा? 286 होता है. ठीक है, तो बच्चे मोस्टली क्या होता है बेटा, इसके मोलिकुलर मास जब निकलवाया जाता है आपसे, तो बच्चे, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं. बहुत से क्या, लगभग 90% बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. तो कैसे निकालते हैं इसका मोलिकुलर मास? मैं आपको हिंट दे देता हूँ. जैसे Na का जो मास होता है कितना होता है? 23 इंटू कितने एटम है? 2 एटम है, प्लस फिर कार्बन कितना होता है बेटा? 12 होता है, और प्लस O कितना होता है मास इसका? 16 इंटू 3 एटम है. और जहां डॉट लग रहा है, डॉट का मतलब है प्लस लगाना है, और 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के. वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपको अच्छे से पता है? 18 होता है. तो ये कितना हो जाता है आपका? ये हो जाता है 180. ठीक है, और प्लस इसे काउंट कर लेना है सारे को. तो ये जो बैठेगा टोटल आपका कितना बैठेगा बेटा? 286 बैठता है. ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं. बच्चा यही कंफ्यूज होता है, ये डॉट लग रहा है ये वाला. ठीक है, यहाँ क्या करना है? तो यहाँ प्लस 10 करना है आपको, और वाटर का अलग अलग नहीं निकालना. आपको अच्छे से पता है कितना होता है. वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है 18 होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो. ठीक है बेटा, तो वॉशिंग सोडा इज फाउंड इन इंडिया एज रे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन उत्तर प्रदेश, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बिहार एंड राजस्थान. यानी कि धावन सोडा भारत में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, आदि जिलों में है ना, और बिहार तथा राजस्थान में पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, रेही के रूप में पाया जाता है. किसके रूप में बेटा? रेही के रूप में पाया जाता है. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको. ठीक है, तो ये था इसका कि कहाँ पाया जा रहा है. हम मैं बात करूं बेटा प्रिपरेशन मेथड की, किसकी? प्रिपरेशन मेथड. तो आप लोग साइड में डाल लोगे प्रिपरेशन मेथड. ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम NaCl. तो प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे अमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड. यानी कि जो वॉशिंग सोडा है, इसका जो वॉशिंग सोडा का जो निर्माण हो रहा है ना, यह जो हमें प्राप्त हो रहा है, तो क्या होता, कैसे होता है? ये NaCl है आपका सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया और CO2 गैस क्या करता है बेटा? पास करता है. ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट आपको ऑब्टेन होता है. ठीक है, तो देखो NaCl हो गया. ठीक है, और
NH3 हो गया, अमोनिया, CO2 और यहाँ पे होगा वाटर। ठीक है, बोल रहे हैं ना सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, कह रहा है ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन कह दिया उसने, क्या बनाता है वहां से NaSCO3 और प्लस NH4Cl बनाता है। तो इसी को तो हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे बता भी दिया है आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4 अमोनियम Cl क्लोराइड। ठीक है, जैसे आप नौसादर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो जो ये प्रिपरेशन मेथड है ना वॉशिंग सोडा का, ये तीन तीन पार्ट में पूरा होता है बेटा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बता दिया उसने कि जो सोडियम क्लोराइड है इसके एक्वस सॉल्यूशन में आप CO2 और अमोनिया गैस पास करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, जो कि बना दिया आपने। और दूसरा पार्ट है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड। अब इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बना, अब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस Na2CO3 को बेटा हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलेंगे इसे, सोडा एस। सोडा एस का मतलब है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, उसे हम बोलते हैं सोडा एस। अब देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, बट इसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं सोडा एस। सोडा एस का मतलब है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, यानी कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड स्टेज भाई, आपको Na2CO3, अब Na2CO3 को उठाओ, अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, Na2CO3 है, इसके 10 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस करा देंगे। तो ये प्लस में था, अब यहाँ पे किस में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, तो बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और ये जो 10H2 है, द 10H2 रिप्रेजेंट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसको शो कर रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर ये तीन पार्ट आपके याद नहीं रहते हैं तो आप इस वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ CO2 के साथ रिएक्शंस करता था, Na2CO3 प्लस वाटर देता है, तो ये क्या है, सोडा एस हो गया। ठीक है, अब Na2CO3 उठाएंगे और प्लस 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ क्या कर देंगे, रिएक्शंस कर देंगे, तो Na2CO3 इंटू 10H2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, बन गया आपका वॉशिंग सोडा। तो दो मेथड मैंने आपको बता दी, जो भी आपको इजी लगे आप उसे याद रख सकते हो बेटा। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है आप, तो ध्यान रखना इस बात का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं वॉशिंग सोडा की, तो सबसे पहले इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 850 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 850 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, एंड रिलीज हीट व्हेन डिजोल्व इन वाटर। और जब इसे वाटर क्या किया जाता है, इसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वहां से क्या करता है, हीट रिलीज करता है। वो देखो इस तरीके से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इट्स एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू कर देना इसे, हाँ। तो क्या करता है इसका जो एक्वस, यानी इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, वॉशिंग सोडे का, वो क्या करता है बेटा, रेड लिटमस टू ब्लू कलर चेंज करता है, यानी कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, और रेड टू ब्लू कौन करता है, कुछ ऐसे पता होगी, रेड टू ब्लू करते हैं बेटा बेस। ठीक है, तो इसका अगर मैं नेचर की बात करूं तो कैसे नेचर होता है इसका, बेसिक। क्लियर है बात, इंपॉर्टेंट है, कैसा नेचर होता है बेटा इसका, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, क्यों क्या क्यों क्यों हुआ बेसिक, क्योंकि ये रेड टू ब्लू कलर चेंज करता है। ठीक है, अगर ब्लू टू रेड कर दे, कैसा नेचर होगा उसका, फिर एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बस। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, वायु में खुला छोड़ने का, ऑन एक्सपोजर टू एयर का मतलब वायु में खुला छोड़ने का, तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होगा, सीधी सी बात है, Na2CO3 10H2। तो क्या मिला आपको, Na2CO3 इंटू डॉट H2 और प्लस 9H2, वाटर के मोलिक्यूल्स क्या कर देगा वो,
लॉस 9 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। भाई 10 मॉलिक्यूल्स थे तो क्या होगा, 9 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या हो जाएगा, निकल जाएंगे मेरा, ठीक है, केवल एक H2 ऐड रहेगा बस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं इसके नाम की, तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा आप लोग, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, क्या लिखोगे, मोनोहाइड्रेट, ठीक है। Na2CO3.H2 का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। अब वापस से दोबारा उठाएंगे Na2 यानी कि इसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को, तो क्या होगा, अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स था ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, है ना, क्योंकि इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। तो Na2CO3 और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो Na2CO3 की ध्यान रखना, जब वॉशिंग सोडा में जब रिएक्शंस होती है तो 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल Na2CO3 लेता है, ठीक है। तो HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे तो क्या निकालेगा, NaSCO3 और प्लस NaCl निकालेगा, ठीक है। तो NaCl ये क्या है, NaCl सोडियम बाई कार्बोनेट है आपका, ठीक है, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हो, ठीक है बेटा। तो NaCl3 को दोबारा उठाएंगे, फिर दोबारा से HCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, है ना, 2 चरणों में रिएक्शंस पूरी होती है, क्लियर बेटा। तो जब भी क्या वॉशिंग सोडा एसिड्स के साथ रिएक्शंस करता है तो साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद सिलेक्ट टाइम, यानी कि सिलेक्ट टाइम के साथ अगर हम रिएक्शंस करा रहे हैं, इसकी सिलेक्ट टाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल टू एच, ठीक है। तो Na2CO3 की रिएक्शन COH के होल टू एच तो यहाँ से ये निकाल दो, CaCO3 निकाल दिया और प्लस 2NOH निकल जाएगा। तो अब देख रहे हो एरो का साइन नीचे की तरफ है, कुछ याद आ रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्या फॉर्म होता है ऐसे, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, जो वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, जो जल में घुलते ही नहीं है, ठीक है। इंसोल्युबल सब्सटेंस को आप क्या बोल रहे हो, प्रेसिपिटेट, ठीक है बेटा। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन विद सैंड, यानी कि रेत, है ना, या सिलिका भी कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो Na2CO3 प्लस SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो क्या बना देगा, Na2SiO2 और एक वो यहाँ से ले लेगा SiO2, तो यहाँ से क्या बचा आपका CO2, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, क्लियर है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये था बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो, तो इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करें, एवरीडे यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, तो सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, पॉइंट करके डाल लेना आप लोग, है ना। नंबर 2, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरेक्स, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरेक्स के मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास एंड सोप, गिलास और सोप बनाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। यूज्ड इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जा रहा है। यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम के शोधन में, है ना, ऐसे रिफाइन करने के लिए भी इसका बैकिंग यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज किया जा रहा है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका क्या किया जा रहा है बेटा, यूज किया जा रहा है, ठीक है। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं ना, उनमें भी किसका यूज किया जा रहा है, वॉशिंग सोडे का, ठीक है। यूज्ड फॉर रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था वॉशिंग सोडे का। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर यूजेज, यहाँ पे आके ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर से आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, तू केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लेगा, 2 यूजेज पूछ लेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है आपसे, इसका प्रिपरेशन मेथड पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना है बेटा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, बेकिंग सोडा। तो ध्यान रखना ये टॉपिक दोनों ही बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही प्रोसेस, केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3, और मोलिकुलर मास कितना होता है इसका, इसका होता है 84, ठीक है। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग CO2 थ्रू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट,
तो सोडियम कार्बोनेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हम CO2 गैस पास करते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब वाटर लिया जाएगा, ठीक है, इसमें जब CO2 पास करेंगे तो क्या मिलेगा, NaHCO3 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये रिएक्शंस ऊपर आ चुकी है बेटा, दिखा देता हूं आपको। देखो ये, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ले रहे हैं तो हम इस वाले पार्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, इतना ही तो किया है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए देखो, Na2 से CO2 क्या बन गया, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करूँ, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन मीन बेसिक। ठीक है, बात है इसमें, ठीक है ना, तो कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे बेटा, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, तो NaCO3 को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, Na2CO3 CO2 प्लस H2। इसकी प्रिपरेशन मेथड की अपोजिट रिएक्शन है, ध्यान दो। ठीक है, तो जिनसे मिलकर बना था उसमें वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और दिस CO2 गैस मेक्स केक एंड ब्रेड फ्लफी, है ना, यानी कि केक एंड ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए किसका, CO2 गैस का यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेक्स केक एंड ब्रेड फ्लफी। ठीक है, नंबर 2, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोजन यानी कि वाटर के साथ रिएक्शंस। तो NaCO3 की जब वाटर के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये रिवर्सिबल का साइन बोलते हैं बेटा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल का साइन, इसका मतलब है रिएक्शन दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में चल सकती है, इस डायरेक्शन में भी। तो यहाँ से क्या बनाएगा, NaOH सोडियम कार्बोनेट और H2O CO3, जिससे आप बोलते हो कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, NaCO3 प्लस Cl क्या बनाएगा, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा तीनों केसों में। इसमें जब भी ये बेकिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो NaCO3 अब H2 सल्फर के साथ दिखा रहे हैं, ये भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो Na2SO4 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकालते हैं बेटा। ठीक है, अब फोर्थ देखें हम, रिएक्शन विद मेटल साल्ट। अगर मेटल रिएक्शन विद मेटल साल्ट, देखो मेटल साल्ट के साथ हम रिएक्शन दिखा रहे हैं बेकिंग सोडे की, तो क्या बनेगा, ZnCO3 Na2SO4 प्लस H2 और प्लस CO2 यहाँ से फॉर्म करता है। ठीक है बेटा, और ये ZnCO3 हेरो नीचे था, जिंक कार्बोनेट क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। क्लियर बेटा, तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। अब भाई पता कैसे क्वेश्चन आपसे ये भी कर सकता है कि जो बेकिंग सोडा है भाई, जब इसकी रिएक्शंस मेटल साल्ट के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, बता दो कौन सी गैस फॉर्म होती है। तो कुछ भी पूछ सकता है बेटा, XYZ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अच्छे से। तो अगर इसके एवरीडे यूजेज इन ऑफ बेकिंग सोडा, इसके यूजेज की बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, यूज टू रिलीव स्टोमक एसिडिटी। एसिडिटी को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडे का, है ना, एक्ट एज एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज किया रहा है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडे का यूज किया जा रहा है। तो यूज टू इंक्रीज द कर्डलिंग टाइम ऑफ रॉ मिल्क, यानी कि कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। ठीक है ना, तो मिल्क मतलब कच्चे दूध, ठीक है, कच्चे दूध को फटने के समय को बढ़ाने में भी किसका, वॉशिंग सॉरी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। आपको पता है ना, भाई दूध फटने के लिए क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि काफी समय बाद फटे। ठीक है,
यानी कि उसके टाइम को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है, समय को बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, तो ये इसके यूजेस थे बेटा। अल्टीमेट क्विक रिकैप देखेंगे बेटा। तो जैसे फॉर्मूला हम बात करें, वॉशिंग सोडा क्या होता है Na2CO3 10H2, और बेकिंग सोडा क्या होता है NaSCO3 होता है। ठीक है, ये टेबल आप लोग याद कर लेना, हालांकि ऊपर करा चुका हूँ सब। ठीक है, और फिर भी ये जो यहाँ पे लिखा गया है इस टेबल के अंदर, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद होनी चाहिए। तो केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ हीट, यदि वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या करता है भाई, लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कर रहा है नहीं कर रहा है कि अपने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होने क्या करता है, वो लॉस कर देता है। ठीक है, डिकम्पोज टू रिलीज, और ये क्या करता है, CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, और वहीं अगर इसकी यूज वगैरह की देखें तो रिमूविंग वाटर हार्डनेस, ग्लास एंड सोप मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूज किया जा रहा है। रिलीविंग एसिडिटी, एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा का यूज किया जा रहा है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना बेटा। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री कीज बेटा, है ना, मोर सिंप्लीफाइड साइंस नोट्स। So students, that's all for today's lectures. If you found the lecture helpful, then like the video, comment your doubts, share it with your friends, subscribe to Chemistry Quiz and press the bell icon so you never miss the next lectures. In the next part, we will complete the remaining important topic, plaster of Paris and baking soda. So thank you for watching. Keep learning, keep growing. So see you in the next lectures. Goodbye.